Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 8, that is how seasons occur part 2. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. यहाँ पे ये जो important points हैं ये given है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इससे भी कई सारे questions आ जाते हैं oral वाले, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे. इसके पहले की वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. इसके बाद वाले भी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में. 7th के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा. यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन मीन्स. तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है. सेकेंड क्वेश्चन, इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वर नॉट टिल्टेड. तो यहाँ पे भी जो 3 ऑप्शंस है, इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट का आंसर है ये वाला. सेकेंड का भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ का भी यहाँ पे आंसर देख सकते हैं. थर्ड का और फिर ये वाला फोर्थ का. नेक्स्ट, द अर्थ्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन. यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है. जो फॉल्स है उसका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द अर्थ्स वेलोसिटी, जो अर्थ की वेलोसिटी है वो वेरी करती है, यानी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन का जो पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग अर्थ की वेलोसिटी वेरी जो है वो वेरी करती है. तो दैट इज़ ट्रू. इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द नदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर से हम देखें, वी सी द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, हम सन का अपेरेंट मूवमेंट देखेंगे. ये फॉल्स है. अब करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिया गया है. द डेट्स ऑफ इक्विनॉक्स चेंज एवरी ईयर. ये ट्रू है. कैन चेंज बाय अ डे और सो. नॉर्थ कैनेडा एक्सपीरियंसेस समर फ्रॉम सितंबर टू मार्च. फॉल्स. नॉर्थ कैनेडा एक्सपीरियंसेस विंटर नॉट समर. समर की जगह पे क्या आ जाएगा, विंटर. बाकी एज इट इज़ कॉपी करना है. व्हेन इट इज़ समर इन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हैज़ विंटर. व्हेन यानी कि जब समर होता है साउथ अफ्रीका में तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है. तो अभी इसमें क्या रॉन्ग है, व्हेन इट इज़ समर इन साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका में समर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में भी समर होता है. यहाँ पे विंटर बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको कि साउथ अफ्रीका में समर है तो ऑस्ट्रेलिया में भी समर है. ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम इज़ लेस ऑन द वर्नल एंड ऑटमनल इक्विनॉक्सेस. तो ये भी फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, यहाँ पे देखिए दिया गया है आंसर. इन विच डायरेक्शन In which direction will the location of sunrise and sunset appear to move after 22nd December? The location of sunrise and sunset will appear to move in northern direction after 22nd December. तो 20 यहाँ पे बोला गया कि किस डायरेक्शन में विद द लोकेशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट अपीयर टू मूव आफ्टर 20. तो ये देखिए बोला क्या गया है कि जो लोकेशन है सनराइज का और सनसेट का ये नदर्न डायरेक्शन में, ठीक है, नदर्न डायरेक्शन में 22nd दिसंबर के बाद दिखाई देता है. ऑन इक्विनॉक्स डेज पे द टू पोल्स एक्सपीरियंसेस आइदर सनराइज और सनसेट. ऑन विच पोल विल बी द सनराइज ऑन 21st मार्च. तो देखिए ऑन इक्विनॉक्सेस डेज द टू पोल्स, जो टू पोल्स हैं एक्सपीरियंस आइदर सनराइज और सनसेट, या तो उन्हें सनराइज या सनसेट का एक्सपीरियंस होता है दोनों पोल्स में, नॉर्थ एंड साउथ. सनराइज विल बी ऑन द नॉर्थ पोल ऑन 21st मार्च. जो सनराइज है वो होगा नॉर्थ पोल पे 21st मार्च को. व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ दक्षिणायन. तो दक्षिणायन का पीरियड है फ्रॉम 21 जून टू 22 दिसंबर. 21 जून से 22 दिसंबर तक दक्षिणायन होता है, यानी 21 जून से 22 दिसंबर तक दक्षिणायन होता है.
व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ उत्तरायण? उत्तरायण का क्या टाइम है? तो उत्तरायण का टाइम है 22 दिसंबर से 21 जून तक, यानी यहाँ से 22 दिसंबर से फिर 21 जून तक, ये ऐसे ये चलता है। 21 जून से 22 दिसंबर तक दक्षिणायन और फिर 22 दिसंबर से 21 जून तक उत्तरायण। अभी ये कौन सा टाइम चल रहा है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हैं फैब मंथ में, तो कौन सा है वो मुझे आप बताइए, उत्तरायण है या दक्षिणायन? विच डे इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिसफियर? तो देखिए जो 21 जून है ना, ये लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिसफियर में। विच डे इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिसफियर? 22 दिसंबर इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिसफियर। तो 22 दिसंबर होता है सबसे बड़ा दिन साउथ हेमिसफियर में। वाई आर पेंगुइन्स नॉट फाउंड एट द नॉर्थ पोल? वो सिर्फ साउथ पोल में होते हैं, नॉर्थ पोल में क्यों नहीं होते? तो पेंगुइन्स आर नेटिव टू द सदर्न पोल एंड सो आर नॉट फाउंड एट द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में वो नहीं दिखाई देते क्योंकि वो उधर के ही नेटिव हैं, उधर ही रहते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ? क्या इफेक्ट है जो अर्थ हमारी टिल्टेड है? occurrence of seasons and change in seasons are the effects of tilted axis of the earth. नेक्स्ट है व्हाट लीड्स टू द occurrence ऑफ सीजन्स? तो भी ये ब्रीफ आंसर है, तो काफ़ी बड़े आंसर है यहाँ पे, और ये चैप्टर भी लेंदी है आपका। तो देखिए द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये हमें पता है। इट्स पाथ ऑफ द रिवोल्यूशन इज इलेप्टिकल, इलेप्टिकल है, ऐसे है, ठीक है, और इस पाथ पे घूमते रहती है, घूमती रहती है। द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, और अर्थ खुद के भी चारों तरफ घूमती रहती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स टिल्टेड एक्सिस लीड टू द ऑकरेंस ऑफ सीजन्स। इसकी वजह से क्या होते हैं सीज़न? सूर्य के नज़दीक आई तो गर्मी, सूर्य के दूर गई तो ठंडी, तो वो रीज़न है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टी डे ऑन इक्विनॉक्स? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बोथ द पोल्स ऑफ द अर्थ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोनों टाइम पे जो सन की दूरी होती है ना वो सेम होती है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। और इसी को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इक्विनॉक्स के टाइम पे एवरीवेयर ऑन द अर्थ डे टाइम एंड नाइट टाइम आर द इक्वल ड्यूरेशन, सेम होता है, 12 घंटे का होता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, ठीक है। वाई इज द इफेक्ट ऑफ सीजन्स नॉट एक्सपीरियंस्ड इन द इक्वेटोरियल रीजन? इक्वेटोरियल रीजन पे क्यों नहीं होता है इफेक्ट सीजन का? तो क्योंकि सनरेज जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एकदम सीधे सीधे होती हैं, इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन द हीट रिसीव्ड बाय द सन इज ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट द ईयर लीडिंग टू नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द रीजन। मतलब पूरे साल उस सन की जो लाइट है सेम पड़ रही है, इसके लिए। वाई इज़ द सन विजिबल फॉर मोर देन 24 आवर्स ड्यूरिंग दक्षिणायन? यानी जो सन है वो विजिबल होता है 24 आवर्स, 24 घंटे दक्षिणायन के टाइम पे, इन द रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। तो देखिए जो सनरेज है, sunrays are never perpendicular on any of the parallel between the Antarctic Circle and the South Pole। दोनों पे ही कभी भी परपेंडिकुलर नहीं आता। सो इस टाइम पे कौन से पीरियड पे? 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक जो रीजन होता है बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल फेसेस द सन फॉर 24 आवर्स और लॉन्गर। इसके लिए जो सन है वो विजिबल होता है, visible for more than 24 hours during the Dakshinan in the region between the Antarctic Circle and the South Pole. What is meant by the cycles of the seasons? यहाँ पे ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज मेंट बाय इक्विनॉक्स डे? इक्विनॉक्स डे का क्या मतलब है? व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द अर्थ एक्सिस वर नॉट टिल्टेड? अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो क्या होता? क्या मतलब है साइकिल ऑफ द सीजन का? तो देखिए जो अलग अलग ड्यू टू डिफरेंस इन द हीट ऑफ द सन रिसीव ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द ईयर वी एक्सपीरियंस समर एंड विंटर एवरी ईयर। तो ईजी हैं ये सारे आंसर्स। सॉलिस्टिक डे क्या है? यहाँ पे दिया गया है जब
when any of the poles of the earth is inclined towards the sun to its maximum, it is called solstice position. This position occurs 21st June और 21st जून से और 22nd दिसंबर तक, इसलिए these Tuesdays are called solstice day. Okay, solstice day. On 21st June and 22nd December the sun rays become perpendicular. तो इन दो टाइम को सन रेज क्या होती है, परपेंडिकुलर, एकदम सीधी पड़ती है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो दोनों पे ही परपेंडिकुलर पड़ती है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल about the effects of the cycle of season on living world. The effects of the cycle of season of living world can be explained with the help of the following points. तो biodiversity, human life, migration, occupations, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं इसके कि जो हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अभी ये डायग्राम देखना है और उसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसका आंसर देना है. How is the northern hemisphere is in which you live positioned relative to the sun on dates given in the figure. So देखिए, the northern hemisphere in which we live in position relative to the sun on days given in the figure as follows. Away from the sun in the period from 23rd September to 21st March. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो दूर है सन से वो क्या है, 23rd सितंबर से लेके 21st मार्च वाला. ओके, 23rd सितंबर से लेके 23rd सितंबर में और 21st मार्च में. 21st मार्च यहाँ पे है जो सन से दूर है, तभी छोटी दिख रही है, ठीक है, तो इसके लिए, और ये दूर है. यहाँ पे आंसर देख लीजिए, सेकंड वाला. इस डायग्राम को देख के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर गिवन है. इस डायग्राम पे भी क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन है यही वाला. स्पॉट एरर्स, जो एरर है वो डायग्राम में वो बताना है. ये आपका क्वेश्चन है, आपको डायग्राम शो करना है जिसमें साइकिल ऑफ सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में दिखा रहा है वो. अब हमारा बाकी का जो आपके ओरल टेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिल जाएगा और क्वेश्चन के आंसर में भी मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, वो हम दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बना है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में.